प्लास्टिक कचरा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रति मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्र में समाहित हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक की हिस्सेदारी 3.4% से अधिक है। दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का मात्र 10% ही रिसाइकिल किया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले रसायन मानवीय एवं पर्यावरणीय सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक बताए गए हैं। प्लास्टिक पर ज़रूरत से अधिक निर्भरता ने जैव विविधता पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है। अप्रैल के 23 से 29 तारीख के बीच कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथे दौर की वार्ता भले ही बेनतीजा रही, पर उम्मीद की जा रही है कि वर्ष के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जाएगी। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है। यूएन के विशेषज्ञ समूह ने 2017 में प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की सिफारिश की थी। पिछले 8 वर्ष से अलग अलग वार्ताओं में इसके मसौदे पर बहस जारी है। प्लास्टिक संधि के कुछ प्रावधानों पर दुनिया 2 खेमों में बट गई है। संधि में तकरार का सबसे बड़ा मुद्दा धरती को जहरीला बनाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती से जुड़ा है। एक तरफ हाई एम्बिशन कोएलिशन है जिसने प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने में कचरे के निस्तारण के साथ इसके उत्पादन को सीमित करने के लिए वकालत की है। दूसरी ओर ग्लोबल कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल प्लास्टिक समूह है। इस समूह में भारत समेत रूस, ईरान, सऊदी अरब, चीन, क्यूबा और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि विकासशील देशों के लिए प्लास्टिक उत्पादन में बाध्य होकर कटौती करना व्यवहारिक नहीं है। यह समूह प्लास्टिक जनित प्रदूषण से निपटने के लिए स्वैच्छिक कदमों को प्रोत्साहित करने वाले संधि का पक्षधर है। इसमें प्लास्टिक के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए तकनीक और वित्तीय आदान प्रदान को वरीयता देने की मांग की गई है। एशिया पैसिफिक देशों का समूह इस मुद्दे पर एक राय रखता है। अफ्रीकी देशों के समूह ने भी बहुपक्षीय कोष बनाने की वकालत की है। प्लास्टिक संधि के अंतिम मसौदों को मंजूरी न मिल पाने के पीछे अमेरिकी अड़चन भी वजह बनी है। दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक खपत करने वाले अमेरिका की दलील है कि प्लास्टिक संधि पेरिस समझौतों की तरह स्वैच्छिक बने, यानी देशों को प्लास्टिक जनित कार्बन प्रदूषण कम करने का लक्ष्य मिले। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका 5% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल कर पाता है। प्लास्टिक उत्पादन का सीधा संबंध तेल और गैस उद्योग से जुड़ा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अहम पदार्थ कच्चे तेल एवं नेचुरल गैस से हासिल किए जाते हैं। इसी कारण पेट्रोकेमिकल लॉबी के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देश प्लास्टिक संधि के सख्त प्रावधानों के खिलाफ है। पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रतिनिधियों की मांग है कि प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती की जगह उसकी रिसाइकलिंग और वस्तुओं की डिजाइनिंग को टिकाऊ बनाई जाए। प्लास्टिक जनित प्रदूषण अब जिस स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में कड़े फैसले लेना अनिवार्य हो चुका है। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती अहम विकल्प हो सकता है, परंतु विकासशील देशों के रोजगार परिदृश्य और इसकी सामाजिक परिस्थिति पर भी विचार करना होगा। प्लास्टिक संधि यदि अस्तित्व में आती है तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती हो
पर बेहतर होगा कि यह स्वैच्छिक और आम सहमति से हो। विकासशील देश प्लास्टिक के विकल्पों पर निवेश बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें तकनीक और आर्थिक सहायता देना टाला नहीं जा सकता। यदि विकासशील और छोटे देशों को वित्तीय मदद और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो तो प्लास्टिक संधि कहीं अधिक कारगर होगी। विकासशील देशों को भी प्लास्टिक कचरे के स्थायी समाधान के लिए विकल्पों की ओर बढ़ना होगा। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत कदम उठाए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबद्ध भी इनमें से एक है, परंतु ऐसे हर कवायद कुछ दिन चलने वाले अभियान और कागजों में कैद होकर रह जाती है। ईपीआई यानी कि एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी योजनाओं को यदि पारदर्शिता और सख्ती से लागू किया जाए तो इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक से पैदा होने वाले किसी भी कचरे का समाधान उपभोक्ता जागरूकता पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का अगुवा बनकर सामने आया है, ऐसे समय में प्लास्टिक जनित प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में हमारे पास एक बड़ा अवसर दिखाई पड़ता है। आइए हम, आप और पूरा विश्व मिलकर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करें और विश्व को हरा भरा और सुंदर बनाएं।